एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जो प्रकार होते हैं, जो काइंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें उनको करना होता है। इसमें देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और उन बातों को ध्यान में रख करके हम एग्जाम को इजिली क्रैक कर लेते हैं। तो देखिए बात करने वाले काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। यहाँ हमारे जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप्स के जो हमारे नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन, एक कोई भी चीज होती है प्रॉपर होती है, उसका जो भी नेम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो प्रॉपर नाउन में देखिए, प्रॉपर नाउन में राम है तो राम ही है। अब देखिए क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का अपना अपना एक प्रॉपर नेम होता है। हम ये नहीं कि किसी भी बच्चे को कह दिया राम तुम खड़े हो जाओ, अरे भाई जिसका नाम राम होगा उसी का नाम तो राम होगा, उसी को तो हम राम कह करके बुलाएंगे। करण को तो हम राम नहीं बोल सकते ना। तो उन सबका नाम अलग अलग होता है। कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो वैसे ही सबके अलग अलग नेम होते हैं। तो प्रॉपर नाउन में भी वही है, राम है तो राम है, दिल्ली है, शहर बहुत सारे हैं लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है ना, राजधानी तो सभी शहर नहीं है ना। तो दिल्ली जो है क्या है, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। यूथ कॉम्पिटिशन, देखिए बुक बहुत सारी है कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन एक जो फेमस बुक है वो है आपकी यूथ कॉम्पिटिशन। यूथ पब्लिकेशन की बुक्स कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होती है, ऐसा कहा जाता है। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है ये प्रॉपर था, तो प्रॉपर था बिल्कुल। राम, अगर राम है तो राम ही है। दिल्ली सिटी है एक, तो दिल्ली है, दूसरी दिल्ली नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे ही सेकंड में है कि कॉमन है, कुछ चीज सिमिलर होती है, कॉमन होती है, जैसे कि बॉय है। अब बॉय में देखिए इसको हम प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि बॉय है, लड़का है, लड़का तो राम भी है, करण भी। अब क्लास में इतने सारे बच्चे थे, उनमें काफी सारे बॉयज भी थे, तो बॉयज तो सभी है ना। अगर 10 बॉयज है तो 10 के 10 बॉयज ही है ना। राम भी बॉयज है, करण भी बॉयज है, श्याम भी बॉयज है। रिवर, नदी बहुत सारी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, आपकी सतलज नदी है, बेतवा नदी है ना। तो रिवर भी बहुत सारी है, लेकिन रिवर में जब हम नाम एक पर्टिकुलर उसको दे देंगे कि गंगा नदी है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गंगा जो है एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, जबकि रिवर जो है वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। वैसे ही सिटी है, अगर सिटी है तो वो आपका कॉमन नाउन में आएगा। अगर सिटी का नाम हम रख देते हैं दिल्ली है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे ही बुक है, तो ये आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल थे। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव, अब एक चीज होगी तो उसको क्या कलेक्ट करना कि एक ही तो है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तब हमें क्या करना होता है, उनको कलेक्ट करना होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव के, जैसे कि पुलिस है। ये जो पुलिस है ये आपको ऐसा फील कराती है कि ये सिंगुलर की पुलिस है, लेकिन पुलिस जो है वो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का काम करता है। इसमें आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है। और ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। क्राउड, भीड़, भीड़ कभी भी एक मेंबर की नहीं होती है, भीड़ कभी भी एक मेंबर की नहीं होती है। आप मार्केट में जाओगे, इतने सारे लोग वहां होते हैं, तो क्या होती है, भीड़ होती है, तो वहां कलेक्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ भीड़ मत लगाओ, तो अगर भीड़ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। मेटीरियल नाउन, देखिए मेटीरियल, कोई भी चीज क्या होती है, मेटीरियल नाउन। अब मेटीरियल क्या कहते हैं कि खाना बनाना है या कोई भी नई चीज, नई रेसिपी हम बनाते हैं, तो मेटीरियल हमें कलेक्ट करना होता है। तो मिल्क है, मिल्क क्या है, एक मेटीरियल नाउन है। आयरन क्या है आपका, ये भी मेटीरियल नाउन है। गोल्ड क्या है आपका, ये भी आपका मेटीरियल नाउन है। इनसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं, गोल्ड से भी हम बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट नाउन का एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, क्योंकि स्टूडेंट जो है यहीं पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए क्या एग्जाम्पल है हमारे, हैप्पीनेस, पेन और टेस्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो एग्जाम्पल है उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनको हम केवल फील कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं। देखिए हैप्पी जो है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है ऐसे दिखाई नहीं देती, उसको हमें फील किया जाता है। अगर हम आज खुश हैं तो हमारे चेहरे पर हंसी होगी, हमारा चेहरा स्माइल करेगा, हम खुश रहेंगे, हम कूदेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो होती है हैप्पीनेस, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। वैसे ही पेन है, अगर हमें दर्द होता है तो हम दर्द को टच नहीं कर सकते हैं, उसको केवल फील कर सकते हैं कि हमें पेन हो रहा है, हम रोते हैं, हम कराते हैं, हमारा चेहरा उतर जाता है, उदासी आ जाती है। वैसे ही टेस्ट है,
टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि ये खट्टा है, नमका है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। तो ये है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। और ध्यान रखिएगा जो हमारा नाउन था वो 3 टाइप्स के, मतलब कि वो 3 चीजों को बताता है। किन किन चीजों को बताता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें एक जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। हैप्पीनेस है, पेन है, टेस्ट है, और एक है आपका पॉवर्टी। ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। तो नाउन जो है वो आपको 3 चीजों के बारे में बताता है। एक तो पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, और थिंग्स के बारे में। ठीक है, पर्सन राम हो सकता है, ठीक है, और आपका गीता हो सकती है, प्लेस दिल्ली हो सकता है, ठीक है, आगरा हो सकता है, थिंग में आपकी बुक भी हो सकती है, और आपका गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बताना ही नाउन का कार्य होता है। और देखिए इंग्लिश में ये कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन जो जिनके आगे हम ही और सी का यूज कर सकते हैं वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, और बाकी सब क्या होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। अगर किसी भी बात का आपको पता लगाना है कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप उसके आगे ही और सी लगाकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर ही और सी उसमें परफेक्ट बैठते हैं, हम ही सी का यूज वहां कर सकते हैं, तो वो आपका लिविंग थिंग्स होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे ही अच्छी क्लास देखने के लिए देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।